हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो गृह विज्ञान का चैप्टर पहला है कार्य आजीविका तथा जीविका, इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, कक्षा 12वीं का न्यू सिलेबस से लिया गया है और आपको 10 प्रश्न 2-2 अंक के 20 अंक का प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न होते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हर क्वेश्चन इसमें जो समाहित किया गया है आपके बुक से है और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग चेक करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कार्य से आप क्या समझती हैं। यदि इस चैप्टर के आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को और अति लघुत्तरी प्रश्न को यदि आप नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इस पहला प्रश्न कार्य से क्या समझते हैं, इसके आंसर का आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जहाँ तक कार्य का सवाल है तो मानव द्वारा अपनाई गई प्रत्येक गतिविधि, जितना भी एक्टिविटी हमारे द्वारा की जाती है, गतिविधियाँ की जाती हैं, वही कार्य होता है। इसी को हम लोग कार्य कहते हैं। तो मानव किसी न किसी रूप में तमाम प्रकार के कार्य और गतिविधियों को अपने जीवन में करता रहता है और इस प्रकार के कार्य द्वारा वह संसार में एक नए संबंध बनाता है तथा अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है। वह सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है। ठीक है, उसकी एक अहमियत बन जाती है समाज में और सोचता है कि हम समाज के सामने एक प्रमुख रूप में उभरें, तो उसमें वो वृद्धि करता रहता है और व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से ही समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करने का प्रयास करता है। ठीक, फिर कार्य के द्वारा ही व्यक्ति अपने आजीविका को भी क्या करता है, प्राप्त करता है और अपने पद, शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। कार्य अथवा कर्तव्य में व्यक्ति को बाध्यता का बोध होता है। कभी कभी कार्य करते समय व्यक्ति को बाध्यता समझ में आती है, तो ये होता है। तो कार्य स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम होता है और इसमें आनंद तथा पूर्ण मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो कार्य के द्वारा हमें एक मनोरंजन, एक कहिए तो आनंद की भी अनुभूति होती है और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। तो ये देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अर्थपूर्ण कार्य की विवेचना कीजिए। अर्थपूर्ण कार्य की विवेचना कीजिए। देखिए, कार्य की एक विशिष्ट रूप को अर्थपूर्ण कार्य कहा जाता है। अर्थपूर्ण कार्य से आशय उस कार्य से है जो व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों अथवा पूरे समाज के लिए उपयोगी होता है। ठीक, माने हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे लिए तो उपयोगी है, साथ ही साथ हमें हमारे जो कार्य है, हमारे कार्य से तमाम समाज के लोग भी उनके भी हित की उपयोगिता सिद्ध होती है और इस प्रकार का कार्य व्यक्ति द्वारा पूरी जिम्मेदारी से संपन्न किया जाता है तथा इसमें स्वयं व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। यह कार्य को संपादित करने वाले व्यक्ति को अपने कौशल अथवा समस्या समाधान की योग्यता के लिए समर्थ बनाता है। अर्थपूर्ण कार्य के बारे में, जब कोई व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य में शामिल होता है तो उसमें पहचान, प्रतिष्ठा और महत्व का बोध होता है। अर्थपूर्ण कार्य के द्वारा ही व्यक्ति को उसकी जीविका का मार्ग भी प्रशस्त होता है और यह उसके करियर बनाने में भी हेल्प करता है। समाज के ज़्यादातर लोग स्वयं अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से अपनी जीविका को क्या करते हैं, उपार्जित करने का प्रयास करते हैं। अधिकांश कार्य धनार्जन के लिए ही होते हैं। व्यक्ति को अपने करियर में सफलता हासिल करने के लिए उसे लगातार नए नए कौशल का विकास करना चाहिए और नए नए कौशलों को सीखते भी हैं व्यक्ति। अब देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य के प्रचलित अर्थ कौन कौन से होते हैं। देखिए, मूल रूप से कार्य ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। व्यक्ति इस कार्य के द्वारा संसार में क्या होता है, एक स्थान पाता है तथा नए संबंध बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है और सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को भी विकसित करना सीखता है तथा उसमें वृद्धि करता रहता है। कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधि के रूप में किया जा सकता है जो किसी आवश्यकता या उद्देश्य के लिए की जाती है। किसी भी कार्य का होना तब माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होती ही है और हम जो भोजन करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्य सभी संस्कृतियों का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है।
और किसी कार्य को संपादित करने पर ही हमें अपनी कुशलता और स्वयं को विकसित करने का बोध होता है। कार्य के द्वारा स्वयं की सृजन क्षमता का विकास होता है और इससे आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति भी होती है। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे क्या हैं। देखिए जेंडर मुद्दे की जहाँ तक सवाल है तो प्रकृति ने हमें हमारे जीवन को जिस स्वरूप में प्रदान किया है और कार्यात्मक विभिन्नताओं को ठीक ढंग से स्थापित करते हुए पुरुष और स्त्री में स्पष्ट अंतर किया है। माने प्रकृति से ही ये बनाया आया है। मानव जाति को पुरुष व स्त्री दो लिंगों में विभाजित किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाराजेंडर लोगों को, जिसे ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेंडर शब्द की रचना सामाजिक रूप से बनाई गई है और समाज में अपेक्षित व सामान्य व्यवहार से पृथक प्रकार का विचलन अनौपचारिक और परंपरागत और कभी कभी अवज्ञाकारी भी हो जाता है। प्रायः यह देखा जा सकता है कि जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति और घर गृहस्थी संभालने वाले जो स्त्रियां होती हैं उनकी भूमिकाओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ठीक, लेकिन देश भर में स्त्रियां उत्पादन संबंधित कार्यों से और कुछ विपणन संबंधित कार्यों में संलग्न देखी जा सकती है। तमाम ऐसे कार्य होते हैं जहां पर स्त्रियां मानव के साथ कंधे से कंधे मिला करके लगातार कार्य करती रही हैं, लेकिन उनको अलग दृष्टि से समाज में देखा जाता है। एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं कृषि और पशुपालन के कार्य में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में वे निर्माण कार्य और तमाम प्रकार के घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। ये कामकाजी जो महिलाएं होती हैं किसी न किसी रूप में परिवार के आय में क्या करती हैं, योगदान कर रही हैं। और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें अकेले महिलाएं धनार्जन कर रही हैं और परिवार का भरण पोषण व संचालन कार्य करती रही है। अतः समाज में इन महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। गृहिणी के रूप में कार्य करते हुए हमें अपने परिवार में उन्हें भी आर्थिक मूल्यांकन में शामिल करना चाहिए। तो तमाम ऐसा परिवार है जहाँ पे गृहिणियाँ जो है काम तो करती हैं घर का कामकाज, लेकिन परिवार के जो मुखिया होते हैं या परिवार वाले उनको उतना तवज्जो नहीं देते, लेकिन उनको यहाँ पे बताया गया कि आर्थिक रूप में आप शामिल कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महिला सशक्तिकरण हेतु संगठित प्रयास लिखे। देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए जो संगठित प्रयास हैं उसमें श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित एक संगठन है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अच्छी और सम्मानजनक कमाई वाली जीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। और इस संस्था की जहाँ तक सवाल है, ये 1959 में 7 सदस्यों के साथ प्रारंभ हुई और वर्ष 1966 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट जो अधिनियम था तथा समितियां जो पंजीकृत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी, पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत ये 1966 में पंजीकृत हुई थी। और इसी दौरान इसी संस्था को खादी और ग्रामीण उद्योग KVIC द्वारा भी ग्रामीण उद्योग के रूप में मान्यता दी गई। लिज्जत पापड़ को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्योग का पुरस्कार भी मिला और आज इनके उत्पादन में खाखरा और मसाला, बड़ा, डिटर्जेंट पाउडर, चपातियाँ, केक और अन्य बेकरी उत्पाद शामिल है। तमाम प्रकार के कार्य व्यवसाय हैं और यह जो संस्था है पूरे भारत में लगभग 40,000 साथी सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराती रही है और इनकी बिक्री और वार्षिक कारोबार 1600 करोड़ रुपए का है, जिसमें बहुत से देशों को होने वाले निर्यात भी शामिल है इसमें। और इस प्रकार इस संस्था ने महिलाओं के आत्मनिर्भर होने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। तमाम उद्योग छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से ये महिलाएं आगे की तरफ सशक्त बनती चली जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कार्य के प्रति मनोवृत्तियां एवं दृष्टिकोण को बताना है। यहाँ पे देखिए कार्य के प्रति जहाँ तक मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण का सवाल है, इसमें एक व्यक्ति जैसे कोई नौकरी कर रहा हो तो नौकरी से संतोष अथवा असंतोष का अनुभव प्राप्त करता है। इसको हम क्या करते हैं, उसकी मनोवृत्ति से परिभाषित करते हैं और मनोवृत्तियों से क्या होता है, अत्यधिक प्रभावित होता रहता है। इसके अलावा स्वभावतः नौकरी द्वारा पूर्णतः इसे निर्धारित किया जाए, साथ ही वह व्यक्तिक बोध और इसके द्वारा दूसरे से की गई तुलना से प्रभावित होता है। तो एक व्यक्ति जो भी कमाता है, इनकम करता है, दूसरे व्यक्ति से यदि कंपेयर करें तो कहीं न कहीं इफेक्ट तो पड़ता ही है। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्राप्त वेतन की तुलना दूसरे व्यक्ति के वेतन से उसके काम के उत्तरदायित्व, अर्जित योग्यता, कार्य उत्पादन, सत्यता और समर्पण पर विचार किए बिना करता है
ये तमाम जो मुद्दे हैं इस पर आप विचार किए बगैर यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो होगा क्या, तो उसमें असंतोष की भावना पैदा होती है। और दूसरी ओर किसी व्यक्ति की नौकरी के सभी पक्ष हैं, जो सकारात्मक हों चाहे नकारात्मक हों, दोनों पक्षों की बात कर रहा है, तो वास्तविक छानबीन में संतोष और प्रसन्नता की संभावनाएं अधिक होंगी। ज़्यादातर व्यक्ति नित्य प्रति अपना अधिकांश समय कार्य संपादन में व्यतीत करते रहते हैं, और ऐसे में कार्य की जो दिनचर्या है, दिनचर्या का महत्व स्वास्थ्य की अच्छी आदतों से जुड़ा हुआ होता है, जैसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना, संतुलित भोजन करना और पूरी तरह से अच्छा नींद लेना, अवकाश के समय को सक्रिय रूप से व्यतीत करने पर बल दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रायः कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कार्य को इस दृष्टि से देखते हैं कि उन्हें यह किसी प्रकार का या कैसे करना है, कब करना है, ये बोझ टाइप का उनको प्रतीत होता है, इसलिए कार्य का आनंद लेने में वो क्या हो जाता है, असमर्थ होता है। यदि कार्य को हम बोझ मानकर चलें तो उसके आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त नहीं होती, अथवा काम का आनंद की सोचते भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को पारिस्रोतिक और जो पारितोषिक है और सीखने के स्रोत के माध्यम के रूप में देखता है, तो उसका जो कार्य होता है, चाहे कोई नौकरी कर रहा होता है, उसके प्रति उसे संतोष की भावना आती है। समाज में कुछ लोग अपने कार्य का आनंद लेते हैं, चुनौतियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहते हैं, कठिन कार्यों को नकारात्मक दृष्टिकोण से संभालते हैं, जो उन्हें अपने नौकरी के बारे में अच्छा अनुभव कराता है। तो ये 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आजीविका के लिए जीवन कौशल क्या है। देखिए, जीवन कौशल की बात करेंगे तो अनुकूल व सकारात्मक व्यवहार हेतु वह क्षमताएं हैं जो लोगों के जीवन को नित्य प्रति क्या करता है, नित्य प्रति की आवश्यकताओं को और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से समाधान करने के योग्य बनाता है। जीवन कौशल जीवन पर्यंत व्यक्ति के काम आते हैं तथा प्रत्येक परिस्थिति में जीवन को प्रोत्साहित तथा स्वस्थ व कल्याण के लिए सक्षम बनाते हैं। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसके अनुसार जीवन कौशल चिंतन, प्रतियोगिता करने तथा सामाजिक कौशल के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया कि सामाजिक कौशल वे क्षमताएं होती हैं जो लोगों और उनके परिवार के बीच आपसी क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं तथा कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को उनसे उबरने की समर्थता को इंक्रीज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल निम्नवत बताए गए। देखिए, 10 कौशल की बात कर रहे हैं कि अंतर्वैयक्तिक संबंध, समस्या सुलझाना, आलोचनात्मक चिंतन, तनाव से जूझना एक कौशल है, स्व जागरूकता, संप्रेषण, निर्णय लेना, सृजनात्मक चिंतन, मनोभावों से जूझना, परानुभूति। जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाती हैं और विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। समुचित कौशल का विकास समुचित रूप से करना आवश्यक होता है। इसमें पर्याप्त ज्ञान, अभिवृत्तियाँ और मूल्य व्यक्ति को समुचित जीवन कौशलों को विकसित करने में सक्षम बनाता है। तो आज का ये अंतिम 7वां प्रश्न था। सो वेरी वेरी थैंक्स। अगले वीडियो में हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो थैंक्स।